Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 17th chapter of English grammar. This is present indefinite tense. Present indefinite tense, इसको हम simple present tense भी बोल सकते हैं. ठीक है, अभी जो इसकी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस के बारे में ब्रीफली बताया था मैंने आपको, है ना. चलिए आज इस क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज किया जाता है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने में, इवेंट और कंडीशन को, एक्शन इवेंट और कंडीशन को डिस्क्राइब करने में किया जाता है जो कि कब हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है. और जिस समय हम बोल रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय वो वर्क हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है, तो वो टेंस प्रेजेंट टेंस कहलाता है. ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले तो सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में एस और ईएस लगता है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता, और उसके बाद एंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है, से उगता है. अब सन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है ना, यहाँ पर सिंगल प्लैनेट है, ये सिंगल स्टार है, ये स्टार है, सन इज अ स्टार. सो एक स्टार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना. सो यहाँ पर जब सिंगुलर नाउन मीन्स वर्ब में एस और ईएस आना चाहिए. मेन वर्ब है राइस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, राइस, और राइस में हम ऐड करेंगे एस, तो इस बन जाएगा सन उगता है, ता है, तातीते, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया वो. ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूर्व दिशा में उगता है. ठीक है, सिंगुलर नाउन इसलिए वर्ब में एस आया है यहाँ पर. सेकेंड सेंटेंस, ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई. यहाँ पर ईगल्स स्काई में ऊंचे उड़ती है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. अब इसका हम देखेंगे, ईगल्स प्लूरल नाउन है यहाँ पर, है ना. प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा सिर्फ, फ्लाई हाई इन द स्काई. क्लियर हुआ. द वर्ड्स प्रिंटेड इन कलर आर ऑल वर्ब्स. ये जो कलर्ड वर्ड्स है ये क्या है, इसमें वर्ब्स है. ऑल दीज वर्ब्स आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को. वी नोटिस दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब हमने नोटिस करा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का रूट फॉर्म यूज करते हैं. रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, राइज, फ्लाई, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. बट इन सम केसेस वी ऐड एस और ईएस. कब ऐड करते हैं, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तब हम वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं. क्लियर हुआ. आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके साथ में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा. सेकेंड यहाँ पर दिया ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स. ये सारे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ में एस और ईएस लगा रहता है. ठीक है, आई भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है बट आई के साथ में कभी भी एस और ईएस नहीं आता. ठीक है, नेक्स्ट वी डू प्रैक्टिस टाइम 17.1. आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस को. तो उसके रूल को अगर आपने याद कर लिया ना तो आप बिल्कुल इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस टाइम 17.1. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी हुई हैं और आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है. आपको सिंगुलर नाउन देखिएगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वर्ब में एस और ईएस आ जाएगा. प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा. क्लियर हो गया. चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी डैश टी बट नॉट कॉफी. यहाँ पर दिया लाइक. अब शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो शी के साथ वर्ब में एस लग जाएगा.
लाइक्स टी बट नॉट कॉफी, लाइक्स हो जाएगा यहाँ पर, वो पसंद करती है टी चाय बट नॉट कॉफी, कॉफी नहीं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आई ऑलवेज डैश माई फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड है हेल्प, ये देखिए हेल्प, यहाँ पर वर्ड है हेल्प। आई के साथ में अभी हमने रूल पढ़ा कि वर्ब में एस और एस नहीं लगता है, सो आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स। हमने पढ़ा अभी रूल में कि रूट वर्ड आता है सिर्फ आई कुछ प्रोनाउंस के साथ में, अभी हमने ये पढ़ा था यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, सो आई के साथ में वर्ब में एस और एस नहीं आएगा, सिर्फ रूट वर्ड आएगा, सो हेल्प यहाँ पर आ जाएगा। आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दे डैश द टीचर्स हेल्प, अब दे एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ भी वर्ब में एस और एस नहीं आएगा। दे नीड द टीचर्स हेल्प, उनको टीचर की हेल्प की मदद पड़ती है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस वी डैश नियर द रेलवे स्टेशन, सो वी एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ में भी वर्ब में एस और एस नहीं आएगा। वी लिव नियर द रेलवे स्टेशन। ठीक है, हम रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं। शी डैश द ऑफिस एट 5 PM, यहाँ पर वर्ड है लीव, वर्ब है लीव, सो शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ में वर्ब में एस लगेगा। शी लीव्स द ऑफिस एट 5 PM, वो ऑफिस के लिए जाती है 5 बजे, वो ऑफिस से जाती है 5 बजे, ऑफिस छोड़ती है 5 बजे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस आर ऑन नेक्स्ट पेज। सिक्स सेंटेंस पांडास डैश ग्रीन लीव्स, यहाँ पर वर्ब है ईट, पांडास प्लूरल नाउन है, सो पांडास के साथ में ईट ग्रीन लीव्स, पांडास ग्रीन लीव्स खाते हैं। दैट बिग हाउस डैश टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, वो बड़ा घर बिलोंग डैश टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल का है, यहाँ पर वर्ब है बिलोंग, सो दैट बिग हाउस एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में हम वर्ब में एस लगाएंगे। बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, वो बड़ा घर तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का है, को बिलोंग करता है। ठीक है, एट सेंटेंस ही डैश वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ही सिंगुलर प्रोनाउन, सो ही के साथ में वर्ब में एस आएगा। ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, नाइन सेंटेंस यू डैश वेरी लिटिल दिस इज नॉट दैट इज नॉट गुड फॉर यू, यू एक प्लूरल प्रोनाउन है और यू के साथ में वर्ब में एस और एस नहीं आता, वर्ब क्या है ईट, ईट वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, सो यू के साथ में वर्ब में एस और एस नहीं आता तो हम यू ईट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। यू ईट वेरी लिटिल, तुम बहुत कम खाते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जिन सेंटेंसेस में नॉट लगा होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस में नॉट लगाओ वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू और डज आता है, डू या फिर डज, स्लैश लगाया मतलब कि या तो डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे। अब डू लिखा जाता है सिंगुलर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में, डू हेल्पिंग ये वर्ब आती है, और डज वर्ब का यूज होता है सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में। ठीक है, अब हम जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। लेट अस सी हाउ वी राइट नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आपको नेगेटिव फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे शी राइट्स वेल, इसका मीनिंग हुआ कि वह अच्छा लिखती है। अभी देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, यहाँ पर शी के साथ वर्ब में एस लगा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, शी डज नॉट राइट वेल। यहाँ पर शी के साथ में डज आया क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में ये डज लिखते हैं। डू और डज में से भी हमने पढ़ा था ना, या तो डू आएगा या डज आएगा, तो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगा ना तो उसके साथ में डज आ जाएगा। शी डज नॉट, उसके बाद हमको नॉट लिखना है क्योंकि हमको नेगेटिव बनाना, शी डज नॉट राइट वेल। और जब डज लग गया ना स्टूडेंट, तब हम यहाँ पर राइट्स नहीं लिखते हैं, फिर शी डज नॉट राइट वेल। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड भी लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि डू आएगा कि डज आएगा, और नॉट तो आपको लगा नहीं क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस यू वर्क हियर, तुम यहाँ काम करते हो। अभी यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, सो यू डू
डू आएगा इसके साथ में, प्लूरल के साथ में, नाउन या प्रोनाउन के साथ में, मैंने बताया डू आता है उसके साथ में, सो यू डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सो नॉट वर्क हेयर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको, यू डू नॉट वर्क हेयर, ठीक है। थर्ड है ही वर्क्स हेयर, वो यहाँ काम करता है, अब ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ में डज आ जाएगा, ही डज नॉट वर्क हेयर, ठीक है। फिर वर्क्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर डू और डज देखना है, क्या लगाया जाना है, डू नॉट या डज नॉट, सो ही है सिंगुलर प्रोनाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर डज नॉट हो जाएगा, और इसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे बस, इसमें कोई एस और यस ऐड नहीं होगा जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं उस समय, ठीक है। उसके बाद कार्स स्प्रेड पॉल्यूशन, कार पॉल्यूशन फैलाती है, कार प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ में वर्ब में एस नहीं लगा हुआ है, एस और यस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कार्स प्लूरल है सो डू हो जाएगा इसके साथ में, डू नॉट स्प्रेड पॉल्यूशन, आया समझ में। फिफ्थ सेंटेंस, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ में डू आएगा, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने अभी किसी का भी हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताया था, सो आप सबका मीनिंग क्या हो जाएगा, नहीं, कार्स डू नॉट स्प्रेड पॉल्यूशन, कार्स पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, ही डज नॉट वर्क हियर, वो यहाँ काम नहीं करता है, यू डू नॉट वर्क हियर, तुम यहाँ काम नहीं करते हो, शी डज नॉट राइट वेल, वो अच्छा नहीं लिखती है, सबके उसमें क्या हो गया, नहीं आ गया नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। सिक्स सेंटेंस, ही प्लेज हॉकी, सो ही डज नॉट प्ले हॉकी। सेवन सेंटेंस, दे राइट वेल, वो अच्छा लिखते हैं, यहाँ पर दे एक प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ में वर्ब में एस और यस नहीं आया है, सो इसके साथ में क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट राइट वेल, वो अच्छा नहीं लिखते हैं, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर फिर आगे क्या मेंशन किया हुआ, आई वी यू दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सो डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है इनके साथ में, और ही शी इट ऑल सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके साथ में डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। क्लियर हुआ ना आप लोगों को। चलिए अब आज स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, और प्रैक्टिस टाइम 17.1 को पढ़ा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वन टाइप पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम 17.1 आपको बुक में सॉल्व करनी है, वीडियो को अच्छे से देखकर, और बुक में से आज हमने जहाँ तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। वर्क करके अपना वर्क मेरे को सबमिट करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।